नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं इस खबर के पीछे आपके साथ तेज भराला। आज आप भी मेरे हाथ में ये अखबार देखकर सोच रहे होंगे कि टीवी में अखबार की जरूरत कहां से आन पड़ी है। दरअसल प्रदेश के एक चर्चित अखबार दैनिक भास्कर ने स्वास्थ्य संबंधी एक मुद्दे को प्रमुखता से छापा। इसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल फिर से चर्चा में आया है, इसलिए हमें लगा इस पर आप लोगों से बातचीत जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि मामला आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने एक बार फिर से अपने बयान से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और कहा है कि आप भाजपा कार्यकर्ता हैं तो ऐसे एसएमएस में मिलेंगी वीआईपी सुविधाएं। अब इसे अगर मान भी लें तो समझिए आप अब तक एसएमएस हॉस्पिटल की कतारों में लगाकर दुआएं जो है मांग रहे थे, अपनी बारी का खामखा इंतजार कर रहे थे, जबकि आपको दुआ करनी चाहिए कि मालिक करे कि आप बीमार ही ना पड़े और हो भी गए तो आपका नाम कैसे भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिस्ट में जुड़ जाए। इससे कम से कम आपको भी कमरा नंबर 23 में जगह मिले, 15 लोगों का स्टाफ आपकी भी सेवा के लिए तत्पर रहे, या फिर आप भी हक जता सकते हैं क्योंकि आप सबके मतदान से ही तो पार्टी बहुमत से सरकार में आई, इसलिए इतना हक तो आपका भी बनता है। ऐसे में क्या वाकई आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा या फिर आम जन के लिए तो वक्त रहते डॉक्टर और उचित इलाज मिल जाए वही काफी है। बिग फाइट लाइव में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। निश्चित रूप से बिना लाइन के इलाज होगा और इसके लिए मैंने वहाँ रूम नंबर 23 की व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार की सोच के साथ में कोई दफ्तरी आए मंत्री का ये पहली बार देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीआईपी सुविधा मिलेगी। मंत्री पूरे प्रदेश के हैं और सिर्फ बीजेपी वालों को प्राथमिकता ले, मैं इसको उचित नहीं मानता। आम जनता की सरकार नहीं है, ये सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की सरकार है। और बिग फाइट लाइव में आज के इसी इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मुकेश चेलावत और कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर जी भी हमारे साथ में हैं। आप नेता भी जुड़े हैं, पीसी भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता कमल टॉक भी हमारे साथ बातचीत में शामिल होंगे। साथ ही साथ आप ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से इस पूरे मामले पर बातचीत सामने आने के बाद में क्या कुछ और भी विपक्ष के नेताओं ने कहा है और क्या कुछ बात में दम है, आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने विधायक या किसी भी पार्टी का विधायक हो, आप अपने विधायक से लेटर पैड पे लिखवा के लाइए कि ये हमारे यहाँ ये जमवा रामगढ़ का नागरिक है और मेरे पास आइए, आपका वहाँ निश्चित रूप से बिना लाइन के इलाज होगा। और इसके लिए मैंने वहाँ रूम नंबर 23 की व्यवस्था कर रखी है। वहाँ एक डॉक्टर बैठता है, मेरा एक ओएसडी बैठता है, जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हो। अब इसको तोड़ मरोड़ के कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा कहा है, ये बिल्कुल गलत है। और ये जिस भी पत्रकार ने ये न्यूज़ दी है, अब 10 अखबार हैं राजस्थान में, एक अखबार में क्यों आई, बाकी अखबारों में क्यों नहीं आई, सबके पत्रकार थे वहाँ। तो ये इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही फासिस्ट तरीके के लोग हैं, ये बदले की भावना से काम करने वाले लोग हैं और ये लगातार जब इनकी सरकारें बनी हैं ये बदले की भावना से काम करता है। उसका नमूना आपके सामने नया आया कि वो अगर बीजेपी कार्यकर्ता है तो उसके लिए स्पेशल नंबर दिए जाएंगे, वो जाए और अपना इलाज पैमाने में उसको प्राथमिकता मिले या अच्छा इलाज हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। मैंने आज तक कभी सुना नहीं देश के अंदर कि कोई भी सरकार किसी पार्टी की रही हो इस प्रकार की सोच के साथ में कोई दफ्तरी आए मंत्री का ये पहली बार देखने को मिला। बहुत बड़े जो कंडेम करने लायक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुख्यमंत्री खुद को आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। मंत्री पूरे प्रदेश के हैं और सिर्फ बीजेपी वालों को प्राथमिकता ले, मैं इसको उचित नहीं मानता। सबको, पूरी जनता को मिले जो प्रिविलेज हम लोगों को मिला हुआ है, वो विशेषाधिकार सब जगह हमारा रहता है, वो समझ में भी रहता है, सब जगह रहता है। उसमें अलग से कुछ कहने की या सुनने की कोई बात है नहीं, इसलिए मैं इसको उचित नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं एक सवाल आपके लिए भी है इस पूरे मुद्दे पर कि क्या राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आप अपनी राय दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए और हमारी फोन लाइंस भी आपका इंतजार कर रही हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें, स्वास्थ्य को लेकर अमूमन चर्चाएं होती हैं, लेकिन ऐसे में बीच में एक बयान आया है
और इस बयान में खास बात यह है कि जिक्र जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं का किया गया है, जबकि होना यह भी चाहिए कि सभी ने वोट दिए होंगे तभी तो बहुमत में सरकार आई है। मैं सबसे पहले हमारे साथ में फार्मासिस्ट एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर जी हैं। सर्वेश्वर जी, आपका रुख करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट के बजाय अगर आमजन को उचित सुविधाएं मिल जाएं तो वो भी काफी है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होती है। जब हमारे को स्वास्थ्य की ओत दिलाई जाती है तो उसमें हम न पैसा देखते हैं न पार्टी देखते हैं, केवल और केवल एक आम जनता का स्वास्थ्य हम देखते हैं। इस प्रकार का जो माननीय कालीचरण जी सराफ साहब ने जो निंदनीय बयान दिया है, ये तो एक तरफा बयान हो गया, मतलब जिसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्यकर्ता ही हो बीजेपी का तभी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, बाकी और जनता मरने के लिए थोड़ी है। जबकि सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। पूरे प्रदेश की जनता का जो भी सरकार है मैंडेट से चुनी जाती है, तो उसको नैतिक करते हुए है कि आम जनता की भलाई के लिए कार्य करें। इस प्रकार की ओछी बातें करना मैं सरासर गलत मानता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता कमल टाकजी हमारे साथ में है। कमल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? देखिए, इस तरह की बात करना आपने यूं समझिए कि टीवी पे सुन लिया, लेकिन ये चीज़ वास्तव के अंदर व्यवहार में होती है। और ये मसला सिर्फ चिकित्सा का नहीं है, ये आप हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो मंत्री बैठा है वो अपने चहेतों को, जानकारों को, चाटुकारों को वो सब सुविधाएं देता है जो कि एक आम जन को नहीं मिल रही है। यानी कि उनका खास होना आपका वीआईपी होने के बराबर है। उस विभाग और उस महकमे में आपको वो सारी सुविधाएं वीआईपी तौर पे मिल जाएगी अगर आप मंत्री के खास हैं। तो ये तो आपने एक तरीके से मतलब यूँ कह सकते हैं कि लाइव मीडिया पे पकड़ लिया और उनकी भाषण को और उनकी बात को यहाँ लिया है, लेकिन हकीकत में सभी जगह पर चाटुकारों को, चमचों को और उनके खास लोगों को ये वीआईपी सुविधाएं मिलती है। आम जनता को तो वही दर दर भटके खाने पड़ते हैं, सरकारें चाहे कोई भी। आम आदमी पार्टी से पीसी भंडारी जी हमारे साथ में है। सर, आपकी क्या राय है इस पूरी परंपरा पर? देखिए, हम तो वीआईपी ट्रीटमेंट के शुरू से खिलाफ हैं। आप देखिए, ये वीआईपी ट्रीटमेंट वाली बात होनी ही चाहिए, लेकिन भाजपा का दोहरा चेहरा है, पूरा देश जान गया इनको। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। यानी इनके कार्यकर्ता जावें, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट और बाकी लोग धक्के में खड़े रहें बिना लाइन के, स्पेशल ट्रीटमेंट। डॉक्टर बैठा हुआ है उनके ऑफिस में, क्या कर रहे हैं कालीचरण जी? मैं कह रहा हूँ, अगर नैतिकता है तो सीएम को चाहिए कि तुरंत इन त्यागपत्र लें और ऐसे मंत्री को घर बिठाया जाना चाहिए जो जनता के इस तरह व्यवहार कर रहा है। और बीमार आदमी हर एक किसी घर में बीमार होता है, बीमार आदमी की पार्टी का होना जरूरी है। मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन चूंकि इनके तो ऊपर से लेकर नीचे, टॉप से लेकर के बॉटम के नेता ये इस प्रकार के करते हैं, बार बार कहते हैं। मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने 60 साल में करप्शन नहीं किया, इन्होंने बहुत कम समय के अंदर जितना करप्शन कर दिया है, मेरे ख्याल से कहीं हो। आज थानों में जाओगे तो बीजेपी के चवन्नी छाप नेता के ले आओ, आपका काम हो जाएगा, आम आ जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। बैठे हुए एमएलए भी बैठे हुए हैं, यही बैठे हुए, चैलेंज करता हूं, अभी चलिए। मैं स्वास्थ्य पर बातचीत करना चाहूंगा। मैं तो बताना चाहता हूं कि हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट इन्हीं को मिलेगा। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर जी भी हैं। सर, आपका रुख करना चाहूंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय है, पूरे प्रदेश में ऐसे स्टेटमेंट की निंदा हो रही है। सराफ जी का ऐसे मामलों से वास्ता रहा है। अभी हमारे प्रदेश में बहुत सारे शहीद हुए, उनके लिए भी उनने बोला, कांग्रेस के नेता वहाँ सचिन पायलट साहब एक शहीद के यहाँ गए तो कहा कि इनके पास कोई समय नहीं है, ये फालतू लोग बैठे हुए हैं। इस तरह की बात करना इनकी आदत में आ गया है। और जहाँ तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पूरे प्रदेश में इनकी निंदा हो रही है। आज आप जो हालात पैदा हुए हैं, ऐसे 70 साल के इतिहास में लोकतंत्र में कभी पैदा नहीं हुए। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे आम आदमी हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अस्पतालों को इनने पीपीपी मोड पे दे दिया, ठेकों पे दे रहे। क्या इनको ये जनता को मारने का कारखाना खोल रहे हैं? इस तरह का इन लोगों को नहीं करना चाहिए। हमने पहले हाउस में भी ये मुद्दा उठाया था कि भाई, आप जो आवश्यक सेवा है, ये एक जीवन से जुड़ी हुई बात है, इसको आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो, तो क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे तो इनकी समझ में नहीं आती है किस स्तर पर जाना चाहते हैं। इनने पूरे प्रदेश को कंपनी राज बना दिया, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये व्यापारियों को, ठेकेदारों को ठेकों पे हर चीज़ दे रहे। जहाँ तक हॉस्पिटल है, पानी है, बिजली है, ऐसी आवश्यक जो जनता से जुड़ी हुई बात है, और फिर आप एक हॉस्पिटल ठेके पे दे दिया,
उसमें कोई मरीज गया, उसका इलाज में 1000-2000 रुपए ठेकेदार को मिलेगा। किसी आदमी की उससे चल रही है, उसने कहा ये 5 लाख रुपए डांट इस मरीज को यहीं रोक ले, वो ठेकेदार यही काम करेगा। ऐसा कहीं ना बिल्कुल कहीं- होगा इस प्रदेश में। ये लोग जनता को मारना चाहते हैं और मारकर पैसा कमाना चाहते हैं। बीजेपी इनका से कोई मुकेश वास्ता चेलावत जी जनता हमारे से साथ नहीं में है। मुकेश जी, सिवाय इनका जनता को मुकेश धोखा जी, देना, हालांकि जनता से झूठ बोलकर मंत्री जी वोट ने ले डिनाई लिया। कर दिया है इस आज पूरे जो मामले पहले- पर कि तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है बात। आपका क्या रुख है, क्या कहेंगे आप? देखो, मंत्री जी के बयान के ऊपर आज जो विवाद हो रहा है, मंत्री जी अपने बयान के माध्यम से इस चीज़ का स्पष्टीकरण कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि केवल एक समाचार पत्र के माध्यम से जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं है। मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कही है। मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि, और दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 23 नंबर कमरे में जो सुविधा है, क्या कि आज ही लागू हुई क्या ये कांग्रेस के राज में भी 23 नंबर में सुविधा लागू थी। और आज ये तो उन्होंने बयान जो दिया है उसके ऊपर एक अखबार के माध्यम से इतनी बहस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोर्सेज वहाँ डेवलप कर रखे हैं और उसके माध्यम से वो अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सेवा करते आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो। कांग्रेस तो का कोई नहीं होता। नहीं, सभी दलों कांग्रेस के के लोगों का इलाज नहीं हो रहा। नहीं, दलाल नहीं है, कार्यकर्ता रख रखे उन्होंने। नहीं, लोग तो जनता कोई देखो, कांग्रेस MLA साहब, बीजेपी जब की आप- नहीं है। MLA साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। बीजेपी MLA साहब जब आप कांग्रेस बोल रहे थे, बीजेपी की जनता नहीं है, ये जनता तो जनता है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ मेरी बात सुनने का प्रयास करें। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था। मुझे मेरी बात सुनिए, जब आपका नंबर आप दोबारा बोलिए। हाँ मुकेश जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि जो मेरी भावना है वो शायद आप समझ नहीं पा रहे। कई ऐसे विधायक हैं जो जनसेवा के माध्यम से उन्होंने अपने वहाँ पर प्रतिनिधि छोड़ रखे हैं, और वो प्रतिनिधि यही काम करते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ एडमिट होता है तो वो उनकी जितनी उनसे बनती है उसकी सेवा करते हैं। वो न उसकी जात पूछते हैं, न उसका राजनीतिक दल से संबंध पूछते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी चल रही थी। और कालीचरण जी सराफ ने जो बात कही है, उन्होंने स्वयं ने कह दिया है कि भाई ये मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात नहीं कही है। मैंने ये सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ये बात कही है। तो दूसरी बात मेरा आप ये सुनिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ 200-500 कमरे हैं, जहाँ 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है और किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर उसकी रिकमेंड की जाती है और उसको तत्काल अगर राहत मिल जाती है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, रिकमेंडेशन सबके लिए होती है गलत या है, फिर ये गलत है। या फिर आम आदमी पार्टी मरेगा कार्यकर्ता के लिए और नेताओं का आदमी जिंदा रहेगा। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या आम आदमी बेचारा मरेगा? किसी व्यक्ति की नेता से जान पहचान नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। अगर किसी व्यक्ति की नेता से जानकारी नहीं है तो वो तो मरेगा। और भारतीय जनता पार्टी का नेता से जानकारी MLA साहब ये गलत बात है। उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं, नहीं तो कही है। नेता से जानकारी नहीं, उन्होंने इलाज कहा है कराना कि नेता जो से भी जानकारी आएगा, होना जरूरी है। जो भी अगर कोई आएगा, नेता का जो भी जानकारी आएगा, नहीं अगर होगा, इलाज इमरजेंसी नहीं है होगा। और ये उसको गलत बात तत्काल है, ये परंपरा देखो, गलत है। तत्काल अगर एक ही रूम के अंदर उसको मुकेश जी, इमरजेंसी आपकी बात समझ में आ गई। फैसिलिटी मिल रही है, आप लोगों को अगर उसको इमरजेंसी फैसिलिटी मिल रही है तत्काल उसको हाथों हाथ वही सुविधा नहीं, तो मिल आम रही है। आदमी को उसका इमरजेंसी जीवन बच फैसिलिटी रहा नहीं है। मिलनी चाहिए। मुकेश जी, मुकेश जी, आम आदमी की बात कर रहा हूं। करते हैं और आम आदमी की बात कर रहा हूं। एक सवाल मुकेश जी, सब लोग बातचीत ना करें। एक एक कर सबको वक्त मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। मुकेश जी आप बोलिए। आप रिकमेंड की बात कर रहे हो। मुकेश जी, राशन कार्ड बनता है उसमें रिकमेंड की जरूरत नहीं पड़ती क्या? किसमें? आज मुख्यमंत्री सहायता कोष, मुकेश जी, मुख्यमंत्री सहायता कोष, आप देखो एक बात बताऊं, मुकेश जी, सीधा सा सवाल है। सीधा सवाल मैं सीधा उत्तर दे रहा हूं। हाँ जी। मुख्यमंत्री सहायता कोष, चाहे अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री रहे या वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री सहायता कोष ऐसे जो गरीब लोग हैं जो उनकी बड़ी बीमारी हो जाती है और उसका इलाज कराने में वो सक्षम नहीं रहते वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी कितना मिला नहीं, मुख्यमंत्री सहायता कोष आम आदमी के लिए, नहीं, कोई आम आदमी की व्यवस्था नहीं है इस प्रदेश में। मैं आपसे जो कह रहा हूं, आम आदमी का कोई लेना देना नहीं इस प्रदेश आप में। अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो उसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। नहीं, और आप तो विधायक हो, आपके पास सदन है बहस करने के नहीं लिए। तो हम सदन में भी कहते हैं, सदन में सदन में भी हम कहते हैं, लेकिन मेरा कहने का पर जनता के बीच में भी कहना चाहिए। इमरजेंसी के लिए उन्होंने एक कमरा बताया है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, जैसे 108 है, 108 में कोई एक्सीडेंट होता है या इमरजेंसी होती है तो 108 को कॉल किया जाता है। कोई सर्दी जुकाम के लिए 108 को कॉल नहीं करेगा। नहीं, तो उन्होंने जो 23 नंबर मेरा का एक कमरा छोटा बताया, सा- मेरा एक उस छोटा कमरे सा के प्रश्न पीछे है। उनका लॉजिक ये था, अगर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है
तो उस कमरे के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि चलो, तत्काल चलो, आपने उसको कर दी। किसी पर प्रकार मैं की एक कोई बात परेशानी नहीं आएगी, मैं तो तत्काल सिर्फ वहां पे एक इलाज बात होगा। पूछना बस चाहता यही हूं बात है, आपसे। क्या वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए होगी या नहीं, फिर नहीं, जो नहीं, आम नहीं, लोगों के लिए खुला हुआ हमने है? अपना मेरी एक स्पष्टीकरण बात कर दिया है। है। माननीय कालीचरण जी सराफ साहब ने स्वयं, आप एक पक्ष पे, आप रुकिए, एक पक्ष पे तो आप विवाद कर रहे हो, जब उन्होंने अपना वर्जन खुद ने दे दिया है, आप उसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? उनके ही बयान पे जब आप विवाद कर रहे हो तो उनके बयान को स्वीकार भी करो आप। आपका ये कहना है मुकेश जी सीधे सीधे कि जो कार्यकर्ता है उनके लिए नहीं, वो आमजन के लिए आम भी है। जन की बात है। तो क्या नहीं, नहीं, 23 आमजन की नंबर बात जैसा कहाँ कमरा कही बाकी के कमरों में ऐसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? आमजन के लिए सभी नहीं, कमरे खुले आप हुए हैं। देखो, एक बात बताऊं तेज जी, कोई व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था अगर एक कमरे के अंदर, आज इमरजेंसी है तो आप ये कह दो आईसीयू है, तो कह दो साहब आईसीयू जैसा हर वार्ड क्यों नहीं बन जाता? ऐसा नहीं होता है। अगर इमरजेंसी को इमरजेंसी 23 नंबर को सिफारिश वाला वार्ड वो मान लिया जाए। ऐसा नहीं है, आप उसको सिफारिश गलत वाला नहीं भी कर- नहीं, नेता का जानकार होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता मेरा पार्टी एक- के नेता का जानकार होना मेरा एक चाहिए, कहना- मेरा तब एक आपका कहना है, इलाज होगा। वो एक लंबे अरसे से कमरा है, उसमें मामला कांग्रेस बस भी आई है, कांग्रेस उसमें भी आई है, बीजेपी भी आई है, और ये जो राठौर आज साहब जो भी आए, आज फिर अब ये तो सराफ जी भी आए हैं। सराफ साहब ने जो बयान लेकिन इस दिया, परंपरा के बारे में जिक्र कर रहे इसलिए हैं। हाईलाइट हो रहा है, वो कमरा ऑलरेडी है, पहले से वहाँ पे फैसिलिटी है। कमल जी, कमल जी, आम आदमी के लिए है। कमल जी, आपका रुख आम आदमी चाहूंगा। के लिए है। आपको क्या आम लगता आदमी है? पार्टी की नहीं कह रहा हूँ मैं, आम आदमी की कह रहा हूँ। ये आम सिफारिश आदमी जो के लिए है। सिफारिश वाला जो कमरा है, इस पर आपका कुछ कहना है? क्योंकि जिस प्रकार से 23 नंबर में कहा जाता है, कांग्रेस के वक्त में भी था ये, राठौर साहब जब संभाल रहे थे तब भी था, सराफ जी हैं तब भी है। ऐसे में इस कमरे के अंदर जिस प्रकार से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, इसमें क्या आम जन भी शामिल होता है? आप उसको गलत समझ रहे हो, वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वहाँ तत्काल ट्रीटमेंट मिलता है। जब भी इमरजेंसी कोई आती है जी, किसी भी व्यक्ति को अगर वहां भर्ती किया जाता है तो उसको वहां वीआईपी ट्रीटमेंट का मतलब ही तत्काल ट्रीटमेंट होता है सर। तत्काल ट्रीटमेंट में वीआईपी ट्रीटमेंट में बहुत अंतर है। क्या होता है वीआईपी तत्काल ट्रीटमेंट? तो ये- बताइए क्या नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होता है? एक मिनट, वीआईपी ट्रीटमेंट तो ये है कि आपको क्यू से अलग हटा के आपको प्रिविलेज दिया जा रहा हो, आपको 23 नंबर तत्काल क्या हुआ सर? तत्काल क्या 23 हुआ? नंबर में 15 लोगों का स्टाफ तत्काल क्या है। हुआ? 23 तत्काल ये है, अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो उसको 10 दरवाजा ना घूमना पड़े, आते बराबर उसको सबसे पहले वहां सुविधा मिल जाए, और वहां से उसके बाद जितनी भी जांच की बात का मैं जवाब हो, देना जांच के चाहता लिए वहां पे और उसको बहुत टाइम दे दिया। हर तरह की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये है तत्काल सुविधा। और आप जो कह रहे हो तो ना जो वीआईपी सुविधा, वीआईपी SMS की सुविधा तो ये इमरजेंसी किसी काम की नहीं। नहीं साहब, इमरजेंसी हर यूनिट का अपना महत्व वो होता है। सारे डॉक्टर छोड़ के वहीं पहुंच जाएंगे। हर यूनिट का अपना महत्व होता है, और उसके अंदर जो आप कह रहे हो ना सारे डॉक्टर वहां जॉब हो जाएंगे, सारे डॉक्टर नहीं होंगे, वहां पे जिनकी ड्यूटी लगेगी वही उस पेशेंट को संभालेंगे। इसलिए वो आपका प्रिविलेज नहीं है, कहना, मैं तो आपकी बात वो पे ही वीआईपी जवाब दे रहा ट्रीटमेंट हूं नहीं है, वो केवल ये है कि तत्काल वहां पर आदमी को आदमी इलाज आप कराने अभी के सही लिए जवाब भारतीय सर्वेश्वर जी, जनता पार्टी के सर्वेश्वर नेता जी, की जानकारी होनी सर्वेश्वर जी, चाहिए। क्या लगता है तत्काल ट्रीटमेंट मिल पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, सब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं इस व्यवस्था की। पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना चालू हुई थी जो आम गरीब तक पहुंचा रही थी। अब नकली नशीली दवाएं बिक रही हैं एकदम, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। कई बार जो आपका कारपोरेशन एसोसिएशन क्या कर रहा का है? दिया था, आप किसका? उसको आपका मेडिकल 1 तारीख को एसोसिएशन रैली कर रहा हूँ सर। नहीं, और रैली बिना कर, फार्मेसी रैली करके तो आप नेतागिरी करना चाह रहे हो। रैली करके तो आप नेतागिरी कर, मैं कह रहा हूं कि आप नकली दवाओं को रोकते क्यों नहीं हो? ड्रग डिपार्टमेंट तो है ना आप आपके क्या पास, सरकार के आप पास। कंप्लेंट करो, आप कंप्लेंट करो ना। सरकार के पास। हम कह रहे हैं कोई नकली दवा नहीं बिक रही है, पर आप कह रहे हो तो प्रमाण करो। हम कह रहे हैं कोई नकली दवा नहीं बिक रही है, हम कह रहे हैं कोई नकली दवा नहीं बिक रही है, पर अगर आप कह रहे हो कि नकली दवा बिक रही है तो आप क्या कर रहे हो फिर? सर कल ही पकड़े कभी पकड़े ना, कमीशन खा रहे हो उसमें। कारखाने की बात नहीं है, मैं एसएमएस की बात कर रहा कमीशन खोरी है। हूं। एसएमएस में कोई नकली दवा नहीं है, आप कह रहे हो नकली दवा है। मैं आपको आह्वान करता हूं, आप उनको पकड़ाइए, आप जनता का हित करोगे। जनता का हित पर कर रहे हैं। रैली करने से आप नेतागिरी करना सर, चाह रहे हो। जनता से- आपकी मानसिकता जनता के जीवन से खिलवाड़ मत करो। सर मेरी बात नहीं, सुनो। राजनीतिक दल को है, नहीं, आप ही है। पर आप अगर केमिस्ट एसोसिएशन को ले रहे हो तो बल्कि रैली केमिस्ट एसोसिएशन नहीं करनी- मेरा, सर मेरी बात तो सुनो आप। हाँ। मेरा एक बेरोजगार फार्मासिस्ट एसोसिएशन है। 16,000 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र राजस्थान में चल रहे हैं। इन पे से केवल 2,000 केंद्रों पर फार्मासिस्ट लगा रखे हैं, बाकी 13,553 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्रों पर अयोग्य लोग 8वीं पास 10वीं पास दवा आपके वितरण कर विरोध रहे हैं। करने का कारण समझ में आ गया ये। दवा वितरण कर रहे हैं ये। आप समझ में आया? तो खाली एक आम चंद्र जी के जनता बयान के एक माध्यम से आम आप जनता नेतागिरी करना को चाहते हैं। एक आम जनता को आप एक आम जनता को भाई साहब फार्मेसी दवा दे सकता है। ये फार्मेसी एक्ट में लिखा हुआ है। अगर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत दवा का वितरण और भंडारण फार्मासिस्ट के अलावा अगर कोई भी करता है तो 6 महीने की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना है। सरकार कहां जा रही है? वो आपका ड्रग डिपार्टमेंट में बैठा है, वो डीडीसी की जांच क्यों नहीं करता जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रखे हैं पूरे प्रदेश के अंदर? और आम जो बेरोजगार राजस्थान में 47,000 फार्मासिस्ट होने के बावजूद जब या तो ऐसा है कि वो जब जांच करने जाए जब आपको साथ लेके जाए, कहां पे? जब वो जांच करने जाए तो आपको साथ लेके जाए, एक वो भी- जांच नहीं कर रहे हैं। सर, एक आपके भी कहने से उदाहरण- कैसे मान लें जांच एक नहीं भी कर रहे उदाहरण हैं? बता हम दो। कह रहे हैं कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो,
आपकी दुकानदारी नहीं चलने दी जा रही, इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हो। दुकानदारी से कमीशन थोड़ी खा रहे हैं सर। मैं आप ये कोई कमीशन खा रहे हैं क्या? सर मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप समझाओ बात को। मेरा काय का एसोसिएशन आपको पता है? हाँ बताओ, आप कह रहे हो ना कि मैंने ड्रग एसोसिएशन उसके बना राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो है ना अध्यक्ष हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन है सुनील ना। जी, मैं चर्चा को वही लाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली बात को समझने की कोशिश कीजिए। कमीशन तो सरकार बात ये है कमीशन कि तो आपने 23 लगाया। नंबर में वीआईपी ट्रीटमेंट या तत्काल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, इस पर राय हमारे जो चाहिए। केमिस्ट जो फार्मासिस्ट जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, सरकार उनको नौकरी में नहीं लगा रही है, वो आपका आरोप है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं आपका आरोप है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये राय है कि उनको नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए आप सरकार के जो दवा नीति उसकी आलोचना कर रहे हो। आप अगर आपके उन बेरोजगारों को लगा दें तो वो नकली दवा असली दवा बन जाएगी। ना एक मेरी बात सुनो, जिस आदमी ने 4-4, 5-5 साल पढ़ाई की है, सर थोड़ा सा बता दूं आपको, 4 साल 5 साल की पढ़ाई भारत सरकार ने लागू कर रखी है और वही दवा बेच सकता है। तो फिर हेल पर 10वीं पास 12वीं पास क्यों दवाएं दे रहे हैं उस मुख्यमंत्री शुद्ध वेतन केंद्रों पर? क्यों दे रहे हैं? अवधि पार दवाएं दी जाती है, आयरन मांगते हैं, कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम मांगते हैं, आयरन देते हैं, कभी क्या देते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी ये हो सकता है आपका, हो सकता है 2-4 जगह नहीं समझ पा रहे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि आपका कहना यह है कि जो ट्रेंड है, आपका कहना यह है कि जो ट्रेंड, एक मिनट आप सुन रहे हैं, जो ट्रेंड व्यक्ति है उनको नहीं लगाया जा रहा है और अनट्रेंड अभी ये पूरा जो है ना घूम रहे हैं। यहाँ पर छोटा ब्रेक लेना चाह रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना, अभी जो है कहीं ना कहीं दवा का वितरण कर रहे लाइन हैं। से हट रही है मुद्दे से मत बात, भटको। लेकिन इन पर लाइन पर लाएंगे और जानेंगे इनसे कि क्या वाकई में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है या फिर तत्काल ट्रीटमेंट के नाम पर सेवा की जाती है कार्यकर्ताओं की। यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। पिछले 3 साल से यही लग रहा है कि भाजपा सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान रही है, ये जनता के प्रति कोई जिम्मेदाराना काम नहीं कर रही है और ये ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई सुविधा जनता के प्रति देना उचित नहीं मान रही है और भाजपा करते हुए तवज्जो दे रही है।